जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेधा आईक्यू क्लासेस में। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का इंग्लिश, और हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश का जो है प्रोज का यानी कि कहानी का जो है लेसन 2 पढ़ चुके थे, लेसन 1 और लेसन 2। लेसन 1 था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखा था महात्मा गांधी, और लेसन 2 था भारत इज माई होम, जिसको लिखा था डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो वो 2 लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग प्रोज का तीसरा लेसन कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। तीसरा लेसन का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, और इसको लिखा है मनोहर मालगोकर। तीसरा जो कविता है इसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, और इसको लिखा है मनोहर मालगोकर। तो यहाँ जो ए पिंच ऑफ स्नफ है, इसका मतलब समझ जाइए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या हो सकता है। ए पिंच, पिंच मतलब होता है चुटकी। चुटकी मतलब कि एक जो दाना हम लोग निकल लेते हैं, जैसे कोई चीज़ हाथ से उठा कर लेते हैं तो एक चुटकी लेते हैं कि नहीं, थोड़ा सा जो लेते हैं उसको बोलते हैं एक चुटकी। ए पिंच ऑफ सनफ, सनफ मतलब है तंबाकू यानी खैनी। तो एक चुटकी तंबाकू या खैनी, एक चुटकी तंबाकू। अब पिंच ऑफ सनफ माने एक चुटकी तंबाकू। तो ये थोड़ा सा नाम जो है आप लोग को समझ में लग रहा होगा कि कैसा नाम है। तो ये इसलिए नाम ऐसा है क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है, पात्र है कि नहीं, वो बड़े बड़े सिचुएशन को, बड़े बड़े परिस्थिति को आसानी से और बहुत ही चतुराई से जो इसको हैंडल कर लेता है, संभाल लेता है। और जब संभालता है तो संभालने के टाइम में जो है वो आराम से उसको तल्लीनता के साथ, माने उसको कोई हेडेक ही नहीं है, इस तरह से जो है वो संभालता है। संभालने के टाइम में जो वो एक चुटकी खैनी निकाल के उसको रगड़ के जो है मुंह में डालता है, और उस परिस्थिति को आराम से, उस परिस्थिति के बारे में सोचता है। इसलिए जो है शायद इसीलिए ही जो है इसका नाम रखा है ए पिंच ऑफ सनफ, माने एक चुटकी तंबाकू। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इस लेसन को। तो ये है मनोहर मालगोकर का, जो लेखक है वो है मनोहर मालगोकर। बॉर्न हो गया 1913, तो 1913 में 1913 वो जन्म हुआ उसका 1913 में। मनोहर मालगोकर इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट। वह एक जाने माने, वेल नोन मतलब होता है जाने माने, वेल मतलब बहुत अच्छी तरह से, नॉन माने जाने, ना जाने माने, नोवेलिस्ट माने उपन्यासकार। जाने माने उपन्यासकार हैं, इज है तो इसलिए है, अगर वाज रहेगा तो था। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटा छोटा कहानी लिखने वाला, राइटर मतलब लेखक, छोटा छोटा कहानी लिखने वाला लेखक, जिसको बोलते हैं लघु कथाकार। लघु माने छोटा हो गया। विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, मतलब कि ये जो कहानी लिखते हैं छोटा छोटा कि नहीं, तो इसका जो कहानी जहाँ छपता है, जो छापता है उसको बोलते हैं पब्लिकेशन, छापने वाला। तो 25 से भी अधिक जो है पब्लिकेशन इसके क्रेडिट को छापता है, माने इसके क्रेडिट के लिए जो है, माने इसके जो लिखते हैं उसके लिए 25 से भी अधिक जो है पब्लिकेशन मौजूद है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इम्पोर्टेंट हो गया महत्वपूर्ण, इसके महत्वपूर्ण कार्य है कुल मिलाकर क्या है, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंग्स, एंड बॉम्बे बीवेयर। ये सब इसके द्वारा लिखा गया जो है वर्क है, मतलब कि वो जो कहानी लिखा है छोटा छोटा कहानी, तो वो सब है। कहानी का नाम सब दिया है, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंग्स, एंड बॉम्बे बीवेयर, ये सब है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, इसको जो है इस तरह से पढ़ना है कि थोड़ा बहुत जो है ये याद रहे, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। जैसे द प्रिंसेस किसकी रचना है, हु हैज रिटन द स्टोरी द प्रिंसेस, तो उसमें आपको बोलना है कि मनोहर मालगोकर कहाँ से लिया गया है, तो ए पिंच ऑफ सनफ से। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ सनफ, प्रस्तुत जो है लघु कहानी, माने लघु छोटा कहानी, शॉर्ट स्टोरी माने लघु कथा, छोटा कहानी। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, प्रस्तुत छोटा कहानी। ए पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी तंबाकू। टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इसको लिया गया है, टेकन फ्रॉम मतलब लिया गया है, कहाँ से, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज। कंटेम्प्रेरी माने समसामयिक, जो अभी का इसमें दौर में चल रहा है घटना, उस तरह के भारतीय घटनाओं में से कौन सा घटना, तो हिंदी कहानी, हिंदी में जो लिखा गया, हिंदी नहीं, इंग्लिश की जो कहानी है छोटा छोटा, उन कहानियों में से लिया गया है वर्तमान में। कंटेम्प्रेरी मतलब अभी जो घटना चल रहा है,
अभी जो हो रहा है भारत में, उससे संबंधित इंग्लिश की जो कहानियां हैं उस कहानी से इसको लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ये जो है पूर्ण रूप से, इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ये पूर्ण रूप से जो है बुद्धिमत्ता और खोज से भरा पड़ा है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप, रीडर्स मतलब हो गया रीडर मैंने पढ़ने वाला, पाठक, रीडर्स यहाँ कोमा देके एस दिया, इसका मतलब हुआ पाठक का, एपोस्ट्रोफी एस। द रीडर्स एक्साइटमेंट, तो जो पाठक है उसका एक्साइटमेंट मैंने उत्तेजना, उसके अंदर जो इच्छा है वो इज बिल्ट अप, उसको बढ़ाया जाता है थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी, तो किसके द्वारा, थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी, मैंने एक्यूरेसी मतलब कि बहुत ही अच्छा और सही दिशा में जाने वाला, एंड प्रोफाउंड मैंने जाने माने कॉमेडी, कॉमेडी के द्वारा, सही दिशा में और अच्छे जो है जाने माने कॉमेडी के द्वारा, ऑफ मालगोकर्स नेरेटिव, मालगोकर जितने भी लिखे हैं उसका, मैंने मनोहर मालगोकर जाने जाते हैं, मनोहर मालगोकर जो है वो पाठक के जो इच्छा है उसको बढ़ाता है, किसके, उसके जो लेख है और कॉमेडी है उसके, कॉमेडी के द्वारा, लेखों के द्वारा। अब आगे शुरू करते हैं कहानी, वो तो लेखक का परिचय था, अब ये कहानी शुरू हो रहा है। तो कहानी का नाम क्या है, ए पिंच ऑफ सनअप, कौन लिखा है इसको, मनोहर मालगोकर। तो पैराग्राफ 1 शुरू करते हैं। मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, लेखक बोल रहा है कि माँ का घोषणा, मदर्स माने माँ का, अनाउंसमेंट माने घोषणा, सुक मी माने हिला देना, तो माँ का घोषणा मुझे हिला दिया, मतलब माँ कुछ ऐसा बोला जिस कारण से वो हिल गया, कि क्या हो गया, क्या बोला माँ, नानू काका इज कमिंग, बोला कि नानू काका आ रहा है। शी सेड, वह बोली। पैराग्राफ 2, ओह माय गॉड, अब लेखक बोला हे भगवान, आई सेड मैंने कहा, कुड नॉट वी सेंड हिम अ वायर, क्या हम लोग तार नहीं भेज सकते हैं, तार माने खबर, क्या हम लोग जो है तार या खबर नहीं भेज सकते हैं, सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, ये कहते हुए कि हम लोग जो है घर छोड़ रहे हैं या फिर घर से कहीं जा रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं मतलब घर से कहीं जा रहे हैं या फिर दूसरा जगह ट्रांसफर हो चुके हैं या फिर कुछ और, ये जो लेखक है वो जो नानू काका आ रहा है कि नहीं, तो वो उसकी वजह से ये बोल रहा है कि हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग कहीं चले गए हैं या फिर जो दूसरा जगह तबादला हो गया या फिर जो कुछ और। पैराग्राफ 3, नो डियर, नहीं प्रिय, मदर सेड, माँ बोली, उसका माँ उसको बोली, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो अवश्य ही ट्रेन में होगा, उसकी माँ बोल रही है उसको। बिसाइड्स, या फिर जो है, अच्छा ट्रेन, बिसाइड्स सी एडेड रीएश्योरिंगली, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो अवश्य ही ट्रेन में होंगे। बिसाइड सी एडेड रीएश्योरिंगली, उसकी जो माँ है लेखक को शांत करते हुए दोबारा जो है सांत्वना देते हुए कहा कि घबराओ मत बेटा, वो शायद जो है ट्रेन में ही होंगे, तो वो दोबारा उसको निश्चित करते हुए बोला, रीएश्योरिंग मतलब दोबारा निश्चित करते हुए बोली, ही सेज ही कैनॉट स्टे हियर, वह बोला, ही सेज ही कैनॉट स्टे हियर, वह बोला वह यहाँ नहीं ठहर सकता है, फॉर मोर देन 2 और 3 वीक्स, 2 या 3 सप्ताह से अधिक, ये जो लेखक है वो बोल रहा है कि वो यहाँ नहीं ठहर सकता है 2 या 3 सप्ताह नहीं, सॉरी, फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन से अधिक, लेखक बोल रहा है कि वो यहाँ नहीं ठहर सकता है फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन से अधिक। पैराग्राफ 4, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, अब लेखक बोल रहा है कि वह दिल्ली क्या करने के लिए आ रहे हैं। व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, वो दिल्ली क्या करने के लिए आ रहे हैं। इन दिस हीट, इस गर्मी में। 5 नंबर पैराग्राफ 5, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो जो है कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं। 6 पैराग्राफ 6, व्हाट, क्या, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब ये हुआ कि वह सप्ताह भर के लिए यहाँ रहेगा। मिनिस्टर डोंट सी पीपल, मंत्री जो है वो लोगों से नहीं मिलते हैं। फॉर वीक्स, मंथ्स,
सप्ताह में भी नहीं, महीना में भी नहीं। ओह माय गॉड, हे भगवान। मतलब बोल रहा है लेखक क्योंकि उसको जो है अब जो भी बोलेगा वो सुनना होगा, उसके काम में रहना होगा, इसलिए वो बोल रहा है कि वो जो है मंत्री जो जिससे मिलने आ रहा है वो मंत्री तो आदमी से सप्ताह में भी नहीं मिलता है और महीना में भी नहीं मिलता है। हे भगवान। पैराग्राफ 7। If your Nanu Kaka wants to see a minister, if your Nanu Kaka wants to see a minister, इसका मतलब हुआ यदि तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं, वांट्स माने चाहना। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, ही विल मैनेज टू सी हिम, वह कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेगा, वह मैनेज कर लेगा। मदर सेड, माँ बोली, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, कभी भी दिन या रात में। पैराग्राफ 8। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, माँ जो है हमेशा से वफादार रही है, टू हर साइड ऑफ द फैमिली, उसके फैमिली के तरफ से। एंड आफ्टर ऑल, और क्यों नहीं, नानू का इज हर ब्रदर, नानू काका जो है उसका क्या है, भाई है। मतलब कि लेखक का जो है मामा हो गया नानू काका। आई ऑन द अदर हैंड, मैं दूसरी तरफ, मे हैव समथिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, मंत्रियों के संबंध में कुछ जटिलताएं हैं। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक सेक्रेटरी के अंदर हूँ। ऑन प्रोबेशन, काम में, पेशा में। एंड सच एज ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर, और इन लोग का जो है इन लोगों को ट्रेन किया जाता है मंत्री का देखभाल करने के लिए। एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, यह 2 कदम भगवान से आगे होता है। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सेक्रेटरी है वो 1 कदम आगे होता है। पैराग्राफ 9। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। When the train came in, जब ट्रेन आया, नानू काका स्टूड इन द डोरवे, नानू काका दरवाजे पर खड़ा था। ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरिज, द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में। अ स्ट्रिकिंग फिगर, एक लंबा चौड़ा चेहरा। व्हाइट हेयर्ड, सफ़ेद बाल। विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टेक, एक जो है विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टेक, मतलब कि एक जो है इम्प्रेसिव मतलब खुश कर देने वाला और माने अचंभित कर देने वाला मूछों के साथ। ही स्टिल वेयर, वो अब भी पहनते हैं, द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रीड, द ओल्ड फैशनड नी लेंथ ब्लैक कोट, पुराने फैशन का घुटने तक लंबा पहनने वाला काला कोट। एंड द रेड सिल्क पगड़ी, और लाल रंग का पगड़ी। ऑफ द दक्कानी ब्राह्मण, जैसे दक्कन के ब्राह्मण लोग पहनते हैं उन दक्कानी ब्राह्मणों का। एंड ड्रेप्स अ व्हाइट अंगोछा, और जो है एक सफ़ेद गमछा जो है वो लगा के रखते हैं राउंड हिज शोल्डर, उसके जो है कंधे पर। पैराग्राफ 10। एज आई वेंट अप, जैसे मैं गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, मुझे एक बास्केट थमा दिया। टेक दिस आउट, और बोला, क्या बोला, टेक दिस आउट, इसे जल्दी लो, क्विक, जल्दी से। ही व्हिस्पर्ड, वह बोला, मैंने धीरे से, मैंने ट्रेन से जैसे ही उतरा उसको बास्केट थमा दिया लेखक को। एज आई वेंट अप, जैसे मैं गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, वह मुझे एक टोकरी थमा दिया। टेक दिस आउट क्विक, यह जल्दी लो। ही व्हिस्पर्ड, वह बोली, आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर मिलता हूँ।
ये पैराग्राफ 10 तक रहने थे और आगे का जो है पैराग्राफ वो ये आगे का कहानी जो है हम दूसरे वीडियो में डाल देंगे। इस तरह से जो है मेरे क्लास के साथ मेधा आईक्यू क्लास के साथ जो आप लोग बने रहिए और अगर आप लोग का क्लास अगर पसंद आ रहा है तो इसको जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास के साथ जुड़े रहिए, क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद।